तो बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन इसकी इन्यूमरेट 3 फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, यानी कि एमएनसीज के ना 3 विशेषताओं को ना गिनाने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या है, पहला जो है ना, सबसे पहले इसकी इंटू पार्ट की बात करते हैं। तो इंटू पार्ट में हम लोग बता सकते हैं क्या कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी कि एमएनसीज जो है ना, वो किसी भी कंट्री में जो है ना अपना जो सेटअप करती है ऑफिस या फिर फैक्ट्री जो है ना, या किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर वो ओपन करती है ना, तो इसके पहले वो कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करती है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ना वो ऑफिस या फिर क्या करती है, फैक्ट्रीज को ओपन करती है। तो इस चीज़ को हम लोग इंटो में ले सकते हैं। इंटो में क्या है, द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टेक इनटू कंसीडरेशन सर्टेन फैक्टर्स टू सेट अप देयर ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ एमएनसीज आर एज फॉलो, और जो ना मुख्य विशेषता है जो एमएनसीज की जो ना वो कुछ निम्नलिखित है। तो पहला क्या है, दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज इन मोर देन वन कंट्री। सबसे पहला तो विशेषता ये है क्या कि एमएनसीज जो है ना वो अपने फैक्ट्रीज एंड ऑफिस को ना एक नहीं कई कंट्री में, मोर देन वन कंट्रीज, समझे ना, यानी कि मोर देन वन कंट्रीज में ना वो अपने क्या खोलती है, अपने कंपनीज को ना या फिर ऑफिसेस को वो खोलती हैं। ये इसका पहला विशेषता है। दे सेट अप, अब सेकेंड बात करते हैं, दे सेट अप देयर यूनिट्स वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड हायर प्रॉफिट्स कैन बी अर्नड। मतलब ये उन जगह पे जो है ना अपने यूनिट्स को सेटअप करती है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो क्या हो, कम हो, और प्रॉफिट जो है ना वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए जा सके। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि उन अपने यूनिट्स को उन जगह पे लगाते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो, एंड हायर प्रॉफिट्स कैन बी अर्न, और प्रॉफिट कितना ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें, हायर प्रॉफिट कमा सकें, वैसे जगह पे ये अपने यूनिट्स को सेटअप करते हैं, अपने जो है ना इकाइयों को लगाते हैं, ठीक है, अपने फैक्ट्रीज को बैठाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, दे सेटअप देयर यूनिट्स वेयर दे गेट चीप लेबर, वो उस जगह पे यूनिट्स लगाते हैं जहाँ पे उनको जो है ना सस्ते दाम पे क्या मिल जाए, लेबर मिल जाए, एंड अदर रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल, वाटर, ट्रांसपोर्ट एमंग अदर्स। मतलब कि ये उन जगह पे अपने जो है ना फैक्ट्रीज को लगाते हैं, अपने यूनिट्स को सेटअप करते हैं जहाँ पे चीप लेबर मिल जाए और दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो मिल जाए, वाटर मिल जाए और ट्रांसपोर्ट मिल जाए। कई सारे की सुविधाओं को ना वो क्या कहते हैं, कई सारे फैक्टर्स को वो कंसीडर करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल जहाँ पे अच्छे दाम अच्छा मिल जाए, वाटर मिल जाए और क्या मिल जाए, ट्रांसपोर्ट मिल जाए, और वहाँ पे चीप लेबर मिल जाए, वैसे जगह पे ये लोग यूनिट लगाते हैं। ये इसका एक और विशेषता हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, दे सेट अप देयर यूनिट्स वेयर द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फेवरेबल एंड हेल्प देम अर्निंग प्रॉफिट्स। ये वैसे जगह पे ना अपने फैक्ट्रीज को लगाते हैं, अपने यूनिट्स को लगाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना पॉलिसीज़ कैसी हो, उनके फेवरेबल हो, उनके जो है ना उनके मन मुताबिक हो, उनको जो है ना फेवर करती हो, वैसे जगह पर लगा दें ताकि जो है ना वो क्या कर सके ना, मैक्सिमम प्रॉफिट को ना अर्न कर सके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज की हाउ आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कंट्रोलिंग एंड स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। मतलब क्या है ना कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है ना यानी कि एमएनसी जो है ना दुनिया भर में अपने उत्पादन यानी अपने प्रोडक्शन को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं और फैला रहे हैं, हमें जो है ना इस बात का व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। एंड इसका आंसर कुछ इस तरह से है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोलिंग एंड स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन देयर प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड इन फॉलोइंग मैनर। मतलब क्या हो गया ना कि बहुराष्ट्रीय निगम या फिर बहुराष्ट्रीय जो कंपनी एमएनसी जो है वो निम्नलिखित तरीके से ना दुनिया भर में अपने उत्पादन को नियंत्रित कर रही हैं और फैला रही हैं। यानी कि जैसा क्वेश्चन है ना बिल्कुल उसी तरह से इसका जो है ना हम लोग ले लेते हैं इंट्रो। अब देखिए पहला क्या है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये, द एमएनसीज टेक ओवर द लोकल कंपनीज एंड एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन। पहले स्थान पे कुछ इस तरह से काम करते हैं ना, पहली बात तो ये कुछ इस तरह से करते हैं क्या कि बहुराष्ट्रीय जो है ना ये जो है एमएनसी जो है ना स्थानीय यानी कि लोकल कंपनीज को ना अधिग्रहण करती हैं, यानी उसको जो है टेक ओवर करती हैं, ठीक है, उसको खरीद लेती हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, अधिग्रहण करती हैं, और उसके बाद जो है ना उससे जो है ना उत्पादन का ना वो विस्तार करती है, यानी कि अपने प्रोडक्शन को उसके बाद जो है ना एक्सपेंड करती हैं, बढ़ाती हैं, ठीक है। अगला जो है ना वो पॉइंट कुछ है, इन द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन लाइक गारमेंट।
अब गारमेंट जैसे जहाँ की बहुत ज़्यादा जो है ना लेबर की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या करते हैं, एमएनसीज आर सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज। अब जो है ना एमएनसी जो है ना दूसरा काम ये भी करती है ना कि लोकल कंपनीज के साथ जो है ना वो पार्टनरशिप भी करती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि गारमेंट का है, तो वैसे में वो क्या करते हैं ना, पार्टनरशिप को ना डेवलप करती हैं। और इस पार्टनरशिप के बदौलत वो लोग क्या करते हैं ना, अपने प्रोडक्शन को जो है ना वो बढ़ा देते हैं, और उसके जो है ना वॉल्यूम को यानी कि बढ़ा देते हैं, प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और उसके कॉस्टिंग को वो नीचे कर देते हैं, जिससे कि उनका मुनाफा जो है ना काफ़ी साइजेबल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हायर हो जाता है। अब अगला क्या है, एमएनसीज आर ऑल्सो यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो एमएनसी जो है ना वो कंपनियां जो है ना कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ना, यानी उसको जो है ना लेने के लिए, सप्लाई करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ना स्थानीय कंपनी को ना यानी कि लोकल कंपनी का भी यूज़ करती हैं, उपयोग में लाती हैं। यानी कि लोकल कंपनी से वो क्या लेती हैं, वो रॉ मटेरियल भी ले लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये अपना कंट्रोल और जो है ना स्प्रेड करती जा रही हैं एमएनसीज। ठीक है, अब अगला हम लोग क्वेश्चन की अगला पॉइंट देखते हैं, एमएनसीज आर हायरिंग लोकल फोर्स इन देयर यूनिट्स। मतलब एमएनसी जो है ना वो क्या करते हैं ना कि अपने इकाइयों में ना स्थानीय बल यानी कि जो लोकल लेवल पे जो लोग होते हैं ना उनको वो लोग हायर करते हैं, एंड देयर बाई मेक देम सेल्फ बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल पीपल। मतलब एमएनसी जो है ना पहला काम तो ये करती है कि लोकल जो लोग होते हैं ना उनको जो है ना वो नौकरियाँ देती है, यानी उनको जो है ना हायर करते हैं अपने काम में, अपने यूनिट्स में, अपने फैक्ट्रीज में, और उसके द्वारा जो है ना उनको ये पता चल जाता है, उनके एक्सपीरियंस को वो लोग यूज करके ना अपने आप को ना बेनिफिट पहुंचाते हैं, अपने आप को ना फ़ायदा पहुंचाते हैं उनके एक्सपीरियंस के तौर पे। और उनके एक्सपीरियंस को किस किस तरह से लेते हैं, वो समझते हैं क्या कि उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं, और लोकल रिक्वायरमेंट, लोकल लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है ना, ये भी उसको उनके वजह से यानी कि लोकल लोगों के हायरिंग की वजह से ये लोग भी इसको समझ पाते हैं। Thus, MNCs are exerting a strong influence on production at distant land। और इस प्रकार से जो है ना एमएनसी जो है ना दूरस्थ भूमि पे यानी कि बहुत दूर जो है ना अपने उत्पादन को ना एक मजबूत प्रभाव डाल रही है। थैंक यू बच्चा लोग।